नमस्कार दोस्तों, मैं नया कोचिंग सेंटर से विवेक कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे और इसको ट्रिक द्वारा याद करेंगे। आपको ये भारतीय संविधान के भाग कहानी द्वारा याद करा देंगे। प्लीज़ पूरा वीडियो देखना ना भूलिएगा और पूरा वीडियो बिल्कुल धैर्य से देखिएगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं कि भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और इजीली 1 नंबर देकर चले जाते हैं। ये तो बहुत बार पूछा गया कि मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 में है, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे पूछ देता है कि भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और हमारा संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय भारतीय संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे। अभी कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। दोस्तों, हमारा संविधान बनने में 2 बार 11वां और 18 दिन लगे और यह हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अब हम लोग कहानी द्वारा भारत के संविधान को याद करेंगे। दोस्तों, पहले ये देख लेते हैं कौन सी भाग में क्या क्या है। तो भाग 1 में क्या है, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, यह अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, यह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये भाग 4 में क्या है, मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 में है। भाग 5 में क्या है, संघ है, अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 6 में क्या है, राज्य है, अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अनुच्छेद 7 में क्या है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य है, पहले अनुसूची के भाग ख के राज्य है। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 में क्या है, पंचायतें है, अनुच्छेद 243 से 243 क से अ तक है। भाग 9 क में क्या है, नगर पालिका है। भाग 9 ख में क्या है, सहकारी समितियां हैं। भाग 9 ख में क्या है, सहकारी समितियां हैं। और भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध है। भाग 12 में है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या है, अधिकरण, अनुच्छेद 223 क से अनुच्छेद 323 ख तक है। भाग 14 ख में क्या है, अधिकरण हो गया। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, ये अनुच्छेद 368 में है। भाग 21 में क्या है, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष, 369 से अनुच्छेद 369 से 392 तक है। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन। ये हम लोग 22 भागों के बारे में पढ़े। अब दोस्तों, हम लोग इसलिए इसको कहानी द्वारा याद करते हैं। जैसे कहानी क्या है, श्री नरेंद्र मोदी ने एक आदमी को मूल कर्तव्य का पालन करते हुए, श्री नरेंद्र मोदी ने स से संघ और उसका राज्य क्षेत्र, न से नागरिकता, म से मौलिक अधिकार। श्री नरेंद्र मोदी, स से संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, न से नागरिकता, म से मोदी, ने से नीति निर्देशक तत्व। एक आदमी को मूल कर्तव्य का पालन करते हुए संघ और राज्य जो पहली अनुसूची में है सब दे दिया। श्री नरेंद्र मोदी ने श्री से संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, न से नागरिकता, म से मौलिक अधिकार, ने से नीति निर्देशक तत्व। अब मूल कर्तव्य 4 क में है, मूल कर्तव्य का पालन करते हुए संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो पहली अनुसूची में दे दिया। अभी तक कितना याद हो गया, 7 तक याद हो गया। अब 8वां याद करेंगे। 8वां क्या है, संघ राज्य क्षेत्र देने के बाद पंचायतें बैठी। संघ राज्य क्षेत्र देने के बाद पंचायतें बैठी। पंचायतें कौन से है, भाग 9 में है। संघ राज्य क्षेत्र देने के बाद पंचायतें बैठी। शहर के नगर पालिका में इसमें कुछ समितियां भी बुलाई गई। नगर पालिका से क्या याद करेंगे, 9 क में नगर पालिका, समितियां से सहकारी समितियां याद कर लेंगे। कुछ सहकारी समितियां
तो कुछ समितियां भी बुलाई गई और बोला गया आप अनुसूचित जाति के हो। आप अनुसूचित जाति को, अनुसूचित से क्या याद कर लेंगे, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, आप अनुसूचित जाति के हो। आपका संघ और राज्य के बीच क्या संबंध है, मतलब संघ और राज्य से क्या याद कर लेंगे, संघ और राज्यों के बीच संबंध। और दोस्तों बस याद करना है कैसे भी कहानी बनाकर। संघ और राज्य के बीच क्या संबंध, आपके पास संपत्ति भी नहीं है। संपत्ति से क्या याद कर लेंगे, बीत, संपत्ति, संविदाएं और वाद, जो भाग 12 में है। आपके पास संपत्ति भी नहीं है। भारत राज्य के भीतर न व्यापार कर सकते हैं न कहीं आ जा सकते हैं। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य से गमन किया है, भाग 13 में है। तो इसे क्या याद कर लेंगे, भारत राज्य के भीतर न व्यापार कर सकते हैं न कहीं आ जा सकते हैं। और अगला क्या है, संघ और राज्य के अधीन कोई सेवा नहीं दे सकते हैं। भाग 14 में क्या है, संघ, इसे क्या याद कर लेंगे, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। कहानी में क्या है, संघ और राज्य के अधीन कोई सेवा नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपका निर्वाचन नहीं हो सकता है। इसे क्या याद कर लेंगे, निर्वाचन। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, इसलिए आपका निर्वाचन नहीं हो सकता है। कुछ वर्ग आपसे संबंध नहीं रखना चाहते हैं, तो इसे क्या याद लेंगे, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कुछ वर्ग आपसे संबंध रखना नहीं चाहते हैं। आपका भाषा अलग है, इसलिए आपात आ जाएगा। भाषा से क्या याद कर लेंगे, राजभाषा। आपात से क्या याद कर लेंगे, आपात उपबंध, इसलिए आपात आ जाएगा। जब संविधान संशोधन होगा विशेष उपबंध दिया जाएगा। सब संविधान संशोधन से भाग 20 याद कर लेंगे, संविधान संशोधन। अब विशेष उपबंध से क्या याद कर लेंगे, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। जब विशेष उपबंध दिया जाएगा तभी आप चुने जाएंगे। दोस्तों एक कहानी थी, कहानी द्वारा आपको पूरे 22 भाग को टच किए हैं। क्या कहानी थी, श्री नरेंद्र मोदी ने एक आदमी को मूल कर्तव्य का पालन करते हुए संघ और राज्य जो पहली अनुसूची में है सब दे दिया। कहानी क्या है, श्री नरेंद्र मोदी ने एक आदमी को मूल कर्तव्य का पालन करते हुए संघ और राज्य जो पहली अनुसूची में है सब दे दिया। संघ राज्य क्षेत्र देने के बाद पंचायतें बैठी शहर के नगर पालिका में। इसमें कुछ समितियां भी बुलाई गई और बोला गया आप अनुसूचित जाति के हो। आपका संघ और राज्य के बीच क्या संबंध है, आपके पास संपत्ति भी नहीं है। भारत राज्य के भीतर न व्यापार कर सकते हैं न कहीं आ जा सकते हैं। संघ और राज्य के अधीन कोई सेवा नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपका निर्वाचन नहीं हो सकता है। कुछ वर्ग आपसे संबंध नहीं रखना चाहते हैं, आपका भाषा अलग है, इसलिए आपात आ जाएगा। जब संविधान संशोधन होगा विशेष उपबंध दिया जाएगा तभी आप चुने जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार कहानी द्वारा लगभग 22 भाग को टच कर लिया गया है और आपको लगभग इजीली याद हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।